नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस अर्ली स्टेज में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं और लेट स्टेज में कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि अभी भी आपके पास समय है और अभी भी आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो सकता है। आज की वीडियो में यही बात करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आपको पता है कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस कैसा होता है, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि उनको समझ सकते हैं कि ओएसएमएफ क्या होता है, ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें पे ही वीडियोस बना करके आपको अवेयर किया जाता है। तो जैसे कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में पता है कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा जो आपका सुपारी होता है उसको खाने से होता है, या गुटखा खाएंगे जिसमें कि 90% से ज़्यादा सुपारी होता है, सुपारी खाने से ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। तो अब ये हो गई ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस का मतलब। तो नॉर्मली आपके दिमाग में ये है कि मुंह जब बंद होने लगेगा, एक फिंगर दो फिंगर रहता है, तभी आपको समझ में आता है कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है। क्योंकि उसी से जब मुंह बंद होने लगेगा तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको बताएंगे कि हाँ, आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है, आपको गुटखा छोड़ना पड़ेगा। एक तो ये है, लेकिन इससे पहले माउथ क्लोज होने से पहले आपको कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं इस पे बात करते हैं। नंबर 1 पे होता है आपको वेसाइकिल फॉर्मेशन। अगर आपके मुंह के अंदर वेसाइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि आप गुटखा तंबाकू आप खाते हैं और आपको बार बार छोटे छोटे मुंह के अंदर दाने बनते हैं जो कि पानी भरता है, और जब फूटने के बाद लाल लाल छोटे छोटे स्पॉट मुंह के अंदर बन जाते हैं। तो वेसाइकिल फॉर्मेशन ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में इनिशियल फेज में भी होता है और क्रोनिक फेज में भी, मतलब जब थर्ड या फोर्थ स्टेज पहुंचती है तो भी आपको वेसाइकिल फॉर्मेशन बनेगा। पूरा मुंह आपका व्हाइट रहेगा, उसमें जगह जगह पे छोटे छोटे दाने बनेंगे, वो फूटेंगे और उसका रेड बन जाएगा, थोड़ा रेड कलर का उभार होता है। उसके बाद आप आते हैं कि पिगमेंटेशन। आपके जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, मिलेनोसाइट से मिलेनिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगता है और आपकी जो एपिथेलियल लेयर होती है वो पतली हो जाती है, जिसके मुंह के अंदर काले काले स्पॉट आपको दिखाई देंगे। तो ये भी साइन होता है। मुंह तो आपका 4 फिंगर आराम से जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पिगमेंटेशन है और बार बार वहाँ पे कालापन हो रहा है, बार बार वहाँ पे पिगमेंटेशन उभार जैसा वो पिगमेंटेशन ले रहा है। तो मान के चलिए कि आपको आने वाले समय में ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। यहीं पे अगर आप गुटखा खाना या तंबाकू खाना या आपकी सुपारी खाना छोड़ देते हैं तो आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो सकता है, कुछ ही दिनों में, ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। फिर उसके बाद होता है कि जो अर्ली साइन में कुछ सिम्टम्स और आते हैं, जैसे कि आपको सफ़ेद सफ़ेद मुंह के अंदर पैचेस बन जाएंगे। सफ़ेद पैचेस होते हैं कि आपका जो स्किन होता है वो टाइट हो जाएगा और जगह जगह पे सफ़ेद पैचेस बनने लगेंगे, या तो फिर जैसे खून के थक्के होते हैं वैसे जमने लगेगा और बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। तो खून के थक्के जैसे जमते हैं तो उसको भी, और जैसे कि मतलब कुछ कट गया हो वैसा आपको महसूस होगा, तो फिर आपको लगेगा कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है। यही समझ जाइएगा कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस मुंह के अंदर हो गया है। अब वहीं पे अगर आपने हैबिट बंद कर दिया, दवा शुरू कर दिया तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं, गुटखा तंबाकू लगातार खाए जा रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं, तो आपका लेट सिम्टम्स क्या क्या होता है। लेट सिम्टम्स में क्या होगा, आपके मुंह के जो गाल हैं बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, 2 फिंगर रह जाएगी और मुंह के अंदर केरोटोसिस भी बनने लगता है, मतलब हाइपर केरोटोसिस का केस आ जाता है। व्हाइट व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं जो स्क्रैप कर देखेंगे आप तो वहाँ पे। और वो केरोटोसिस क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लास्टिक सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होने लगती हैं, मतलब कि, और ये उन लोगों में होता है जो इनकी हैबिट मिक्स है, जो तंबाकू भी खा रहे हैं और गुटखा भी खा रहे हैं। तो केरोटोसिस बनने लगेगा, हाइपर केरोटोसिस होगा या हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है और माउथ ओपनिंग और ज़्यादा कम हो जाती है, गाल अंदर से बहुत टाइट हो जाता है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइब्रोटिक बैंड है बहुत ज़्यादा बनने लगे, उस कंडीशन में आपको दिक्कत आने लगती है। तो फिर इसमें करना क्या है, यहाँ पे भी अगर आप अपने हैबिट को ब्रेक कर देते हैं, मतलब अर्ली साइन में भी अगर हैबिट ब्रेक कर देते हैं तो वहीं से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और लेट साइन में भी अगर आप हैबिट यहीं पे बंद कर देते हैं, कुछ दिन तक मेडिकेशन पे आप रहते हैं, दवा कुछ दिन करते हैं, तो आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन
आप ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अब जल्दी से जल्दी का मतलब है अगर अर्ली में करते हैं तो आपका मान के चलिए कि 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएंगे, और अगर लेट में करते हैं तो मान के चलिए कि 5 से 6 महीना 7 महीना आपका लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैजिकल तरीके से ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को बिल्कुल छू मंतर कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें काफ़ी समय से आपके मुंह के अंदर पनप रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रोनिक टाइम से है, क्रोनिक डिजीज़ है ये आपको, क्योंकि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस क्रोनिक डिजीज़ होती है और इसको ठीक करने में समय लगता है। तो इसलिए ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ठीक करते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। अगर आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस है तो जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने मुंह के अंदर की फोटो और अपने शहर का नाम लिख करके भेज सकते हैं, या फिर अपने शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आपको खुद ही बताएंगे कि कैसे और अपने हमसे कॉन्टेक्ट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।